बस आप डरिए नहीं और ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कब होगा, होगा या नहीं, क्योंकि जब आप इन सब चक्रों में फंसे रहेंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ और साथ में यूपी टेट की भी। हाँ, पर मेरा पूरा जो मेन फोकस है वो मेरा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही रहता है, क्योंकि जो यूपी टेट है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है और मेरा सीटेट क्लियर है, तो इस वजह से मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। पर मेरा जो मेन है वो है मेरा बीपीएससी टीआरई गाइस, ये 4। मेरी यूथ कंपटीशन की बुक है और आप इसकी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। मतलब ये ना 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैं इससे पहले वो गद्य साहित्य से पढ़ रही थी, तो वो लाइब्रेरी में है, और अभी मैं आदिकाल पढ़ चुकी हूँ, भक्तिकाल पढ़ रही हूँ। तो इस बुक की हालत देखो, तो इसमें आदिकाल है, भक्तिकाल और रीतिकाल है। इसमें से ना कुछ पेजेस जो है ना वो गायब हो चुके हैं। मैं सोच रही थी दूसरा मंगाने के लिए, तो आज मैं ये लेके जा रही हूँ। यहाँ देखो भी क्या लिखा है, इसमें से कौन सा कृति सुदामा पांडे धूमिल की नहीं है। ये देखो आंदोलन वाला इसमें चैप्टर है। ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है ना जिसमें 13,000 क्वेश्चंस हैं, वो वाली ये बुक है। और मेरे बुक में राम जी हैं। तो इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है, और नाटक उपन्यास ऑलरेडी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो आज मैं इसको लेके जा रही हूँ लाइब्रेरी। ये मेरा बैग तैयार हो गया, इसमें लैपटॉप है। ओह माय गॉड, मैं तो इसको भूल ही रही थी। ये मेरा चश्मा, मैं अंधी हो चुकी हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको मैं अभी दोबारा ना एक बुक मंगाऊंगी, जब ये मैं पढ़ लूँगी पूरा तब न्यू बुक मंगाऊंगी। मेरा डेली रूटीन ये रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा 24 घंटे में जितना हो सके मुझे उतना पढ़ाई करना है। मैं अपना एक भी वक्त बर्बाद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो समय है सिर्फ 2-3 महीने का या 1-2 साल का ही बस ये दिक्कत है, क्योंकि उसके बाद जब हम इतना मेहनत कर लेंगे ना तो हमारा आने वाला जो कल है, जो भविष्य है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं अभी इतना कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना मैं पढ़ाई करूँ, और मुझे जितना लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए घर का, मैं वही करती हूँ। एक्स्ट्रा काम पे मैं फ़ोकस नहीं करती, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप नहीं भी करेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ना सुबह रात को कपड़े धुल के रखी थी वॉशिंग मशीन में, और कपड़ा मतलब फैलाना भूल गई थी। तो जब मैं लाइब्रेरी के लिए निकल रही थी ना तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो कल कपड़ा सुखाने के लिए रखा ही नहीं। तो मैं वापस रेडी हो गई थी, पूरे निकलने वाली थी, फिर वॉशिंग मशीन को देखा तो मुझे याद आया कि अरे कपड़े मुझे फैलाने हैं। तो मैं यहाँ पे वही कपड़े फैला रही थी। और मैं जब चलती रहती हूँ ना, मुझे जो जो दिखता रहता है मैं वो सारे काम ख़त्म करते हुए चलती रहती हूँ। यहाँ पंखा मतलब चल रहा था, कोई बैठा था वो बंद करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ। और मैं जब यहाँ लाइब्रेरी से के लिए निकलती हूँ ना तो लाडो को मतलब दूसरा जो हमारा घर है वो वहाँ रहती है, क्योंकि वो जब वो देखती है ना मुझे जाते हुए तो बहुत ज़्यादा रोती है। तो आप देख सकते हो वो उस पर मतलब उस साइड, रोड के उस साइड एक घर है, वहाँ पे लाडो गई थी। तो अभी जो मेरी नींद है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कम मतलब नहीं सो पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कम ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने सपनों के लिए जीना है। और जब मैं अगर सोने पर ज़्यादा फोकस करूँगी तो मैं अपना जो सपना है वो कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी। लोगों को ये लगता है कि हम 6 घंटे या 8 घंटे नहीं सोएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे अपनी बॉडी से वर्क कराना चाहते हैं ना, बॉडी भी और हमारा दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। तो ये देखिए मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ और ये रही मेरी पूरी बुक। पूरा जो 3 भाग में डिवाइड हो गया था वो देखिए पूरा मिलाकर एक इतनी मोटी बुक बनती है। और ये हिंदी साहित्य के लिए ना बहुत अच्छी बुक है, मतलब PYQ बहुत अच्छा है। ये यूथ कॉम्पिटिशन का, इसमें 13,000 क्वेश्चन है। इसमें मतलब मैक्सिमम अदर स्टेट के भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं ये लेकर आई थी और मैं आज सबसे पहले समाज पढ़ रही थी व्याकरण में। और मैं इसके जितने भी थ्योरी सेशन थे मैं यूट्यूब से पहले देख रही थी, क्योंकि मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी, मैं उससे पढ़ ली थी। और ये जो भी बुक है वो यूनिवर्सल बुक है, मैं उसको पढ़ रही थी। तो 2 घंटे का मैं हमेशा अपना पढ़ती हूँ, 2 घंटा साहित्य, 2 घंटा व्याकरण, और अदर कोई भी GK GS का एक, मतलब साइंस या हिस्ट्री में से 2 में से कोई एक पढ़ती हूँ। तो जो मेरी बॉडी अभी ऐसी हो गई है ना कि जैसा मैं चाहती हूँ मेरा
बॉडी मेरे साथ वैसा ही वर्क करता है। जैसे कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बॉडी बीमार हो जाती है। पर मैं ये कहती हूँ कि आप जिस तरीके से बॉडी से वर्क कराएंगे ना, वो उस चीज़ का उसको हैबिट हो जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए गर्मी का मौसम है, अगर आप एसी में बैठ रहे हैं तो आपको बॉडी हमेशा यही चाहेगी कि उसको पसीना ना हो, आराम मिले, और वो हमेशा एसी ढूंढता रहेगा। पर जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वो तो ऐसी ही गर्मी में रहता है, वो क्योंकि उस वातावरण में वो उस अनुकूल वो ढल जाता है उसकी बॉडी, कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो एसी में है कि बिना एसी का बैठा हुआ है। तो अभी मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि मुझे कितने देर सोना है। सोने से ज़्यादा मुझे इस बात पे फोकस करना है कि मैं कितने देर पढ़ सकती हूँ। ऐसे ही हम जो हाउसवाइफ होते हैं बहुत ज़्यादा कम समय होता है, क्योंकि आप ना जब कोई काम करने लगते हैं तो आपका उसमें मन लगने लगता है। और अभी फ़िलहाल ऐसा होता है कि आप जब एक भी दिन नहीं पढ़ाई करते हैं तो वो दूसरे दिन ना आप जब गैप हो जाता है तो उस चीज़ों को भूल जाते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ये दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के साथ भी सेम दिक्कत होता है कि आज का पढ़ा हुआ एक दिन भी आप रिवाइज़ ना करो तो आप दूसरे दिन भूल जाते हो, और सेम वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैंने अभी तक अपना मतलब चौथाई में से एक चौथाई मैंने ख़त्म कर लिया, पर जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि जब मुझे याद नहीं है ना तो मैं वापस पीछे वाला रिवाइज़ करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं पीछे का अच्छे से याद नहीं है तो मैं आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने स्टिकी नोट्स पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं लिखते जा रही थी और बुक में चिपकाते हुए जा रही थी, कि मैं अगली बार जब बुक खोलूँ तो मुझे पूरा बुक ना पढ़ना पड़े। तो मैं बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसी को मैं लिख रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी। मतलब मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मैं रोज़ भूल जाती हूँ, और मेरा जो पढ़ा हुआ ही रहता है ना क्वेश्चन, वो गलत होता रहता है। और ये मैं अभी तक कम से कम व्याकरण में मेरे 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पर जब मैं वापस रिवाइज़ करती हूँ, मैं 3 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ वो 13 चैप्टर को, पर फिर वापस मुझसे वही गलतियाँ हो रही हैं। पर ये होता है ना कि जब तक हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा गलतियाँ भी कम होता जाएगा और चीज़ें मुझे याद होती जाएंगी। इस वजह से मैं पूरे मतलब कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं इतना पढ़ रही हूँ और सब कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पढ़ाई वाई क्यों गलत हो रहा है। पर जब मैं अदर एस्पिरेंट से बात करती हूँ तो उनके साथ भी सेम इश्यूज़ होते हैं कि पढ़ा हुआ ही भूल जाते हैं। 2-3 बार जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से मैं नया कुछ पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ा हुआ ही है मेरे लिए। तो ये सेम समस्या सबके साथ होता है, तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब ये सोचते रह जाएंगे कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, जब आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स लिए रहेंगे ना तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो इस सब से बचिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।